इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है। मान लो कोई एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि सपोज हमने f ऑफ x इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है x प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है x प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको रिडिफाइन करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको हम रिडिफाइन करेंगे। x प्लस मॉड ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं, जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो आपको पता है कि मॉड ऑफ x, ठीक है, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू आपको वैल्यूज देता है। कौन सी वैल्यूज देता है? x, अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आपको क्या देता है? x देता है, और अगर x आपका लेस देन 0 है तो आपको क्या देता है? माइनस x देता है, ठीक है। तो अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मॉड ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। और अगर आपका x लेस देन 0 है तो अगर x लेस देन 0 है तो मॉड आपको क्या देता है? माइनस x देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस x। तो इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस x इज 2x, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस x इज 0 फॉर x लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी, है ना। जब x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी, उस समय पे f ऑफ x जो है वो आपको 2x लेना है, और जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी तो आपको क्या लेना है? 0 लेना है ना। आ रही है ना बात समझ में? जब x की वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0 होगी तो आपको f ऑफ x जो है वो 2x लेना है, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपको f ऑफ x जो है क्या है? 0 लेना है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मान लो कि अगर हमने x इज इक्वल्स टू 0 ले रखा है तो आपका f ऑफ x क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 है x की वैल्यू, तो आपको f ऑफ x क्या लेना है? 2x लेना है। तो 2x में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। f ऑफ 0 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0। इसी को क्या कहते हैं भैया? हम y कहते हैं। देन अगर x इज इक्वल्स टू 1 मिल गया तो x क्या है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है तो आपको फंक्शन क्या लेना है? 2x लेना है। तो आपको f ऑफ 1 जो है वो क्या मिलेगा, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 into 1 is 2। सिमिलरली अगर आप x is equals to 2 लेते हो तो यहाँ पे आपको f of 2 कितना मिलेगा, x की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, 2 into 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। देन यहाँ पे आप देखो कि अगर आपने x का जो वैल्यू है माइनस ले लिया, मतलब नेगेटिव ले लिया, तो जब भी x का वैल्यू नेगेटिव है तो आपको f ऑफ x का वैल्यू कितना मिलने वाला है? 0। क्या मिलने वाला है? 0। तो ये f ऑफ -1 आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर आप x का जो वैल्यू है -2 ले लेते हो तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको f ऑफ -2 कितना मिलेगा? इज इक्वल्स टू, अगेन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें, ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका ग्राफ बनेगा। ये हो गया आपका 1, ठीक है, 2, 3 और ये हो गया आपका 4। ये होना चाहिए आपका, ठीक है, 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 4। सेम यहाँ पे हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जब x का वैल्यू आप 0 ले रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। तो ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो जब आप x का वैल्यू 1 ले रहे थे तो y का वैल्यू आपको क्या मिला था? 2 मिला था। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 1, 2, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 1, 2, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो जब आप x की जो वैल्यू है 2 ले रहे थे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही थी? 4 मिल रही थी। तो ये अगर आपने 2 ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन, ठीक है। देन जब आपने x की वैल्यू -1 दी तो उसने आपको क्या रिटर्न किया? 0 रिटर्न किया। और जब आपने x की वैल्यू -2 दी तो उसने फिर से आपको क्या किया? रिटर्न 0 किया। और अगर आपकी y की वैल्यू 0 है ना, अगर आपकी y की वैल्यू 0 है मतलब वो किस एक्सिस पे प्रेजेंट है? x एक्सिस पे प्रेजेंट है। किस एक्सिस पे प्रेजेंट है? x एक्सिस पे। जैसे आपने x -1 ले लिया तो ये आपका -1 हो गया, बट y जो है वो क्या है? 0 है। y जो है वो क्या है? 0 है। तो ये कहां पे प्रेजेंट होगा भैया? हमारा x एक्सिस पे ही रहेगा। देन ये हो गया आपका -1 0 पॉइंट। देन अगर आपने -2 ले लिया तो आपको फिर से y जो है 0 मिल रहा है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा? आपका ये पॉइंट हो जाएगा जहां पे y कोऑर्डिनेट जो है आपका 0 है। और अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो कहां प्रेजेंट होता है? x एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। तो यहां से आप इस तरीके से इसको थोड़ा हाईलाइट करके ना लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो जाएगी आपकी लाइन, ठीक है। इस तरीके से ये आगे आपकी जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। क्या बनेगा? ग्राफ। तो इसी का यूज करके जो है ना आप
रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डोमेन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन लिखे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डोमेन लिखे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखो डोमेन की वैल्यूज आपको क्या मिलेगी 0 1 2 है ना। तो यहाँ पे आप देखो जो भी नंबर्स आपने यूज किए उसमें 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है, 2 भी और -2 भी है, और आपको पता है कि इट इज एक्जेक्टली अ रियल फंक्शन, तो x बिलोंग्स टू r होगा, तो आपका जो डोमेन है वो r होना चाहिए। और रेंज जब आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, रेंज जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कि आउटपुट में कौन से एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, 0 से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इंटरवल को और हम कंटिन्यू करते जाएंगे कहां तक, फाइनाइट, जितना हम लोग फाइंड कर सके। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंफिनिटी लिख के यहाँ पे इसको हम ओपन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 इज इंक्लूडेड और इंफिनिटी जो है वो आपका क्या है यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा हमने मॉडुलस फंक्शन। तो बढ़ते हैं आगे, तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ, और वो है रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। क्या है, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप f of x is equals to 1 by x ले लो, ठीक है, अगर आप f of x is equals to 1 by x ले लो तो इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं फॉर ऑल x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और एक बार आपको यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, x का जो वैल्यू है कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। व्हाई इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर आप x का वैल्यू 0 ले लो, ठीक है, अगर आप x का वैल्यू 0 ले लेते हो तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसके लिए फंक्शन जो हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो कैसा लेना होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब क्या, रियल नंबर क्या होता है, इट इज ए इंटायर नंबर लाइन, ठीक है, इन्फिनिटी टू क्या होता है आपका, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका क्या होता है 0, इधर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इधर कितना होता है -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r का जो वैल्यू है, ठीक है, x का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x का जो वैल्यू है कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो। तो इन सारी वैल्यूज के लिए आर डिफाइंड है एक्सेप्ट व्हाट, 0, एक्सेप्ट 0। तो अगर इसका हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें कि हम यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हमने -5 से स्टार्ट किया, ठीक है, x इज इक्वल्स टू अगर आप -5 ले लेते हो तो f ऑफ -5 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, ठीक है, -1/5 कितना हो जाएगा, -0.2, कितना हो जाएगा, -0.2। मान लो अगर हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू जो है -2 लिया हुआ है तो आपको f ऑफ -2 जो है वो आपको मिलेगा -0.5, कितना मिलेगा, -0.5। और अगर आपने f ऑफ -1 ले रखा है, ठीक है, अगर आपने x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे -1 ले लिया तो यहाँ पे आपको f ऑफ -1 कितना मिलेगा, ये भी कितना मिलेगा, -1 भी मिलेगा, ठीक है। देन सपोज अगर आपने x का जो वैल्यू है वो -0.5 ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको f ऑफ -0.5 कितना मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिलेगा, 2। अगर 1 डिवाइडेड बाय आप 0.5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, -2 मिलेगा, बिकॉज क्या है यहाँ पे माइनस है। और अगर आप x का वैल्यू जो है वो मान लो अगर आपने -0.2 ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको f ऑफ -0.2 जो है वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, कितना मिलेगा, -5, ठीक है, कितना मिलेगा, -5, ठीक है। देन ये सब हो गई निगेटिव वैल्यूज। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो आपको f ऑफ 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आपने x इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पे 0.5 ले लिया, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करने की, अच्छा हम यहाँ पे 0.2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे 0.2 के साथ। देखो -0.2 ले लिया बट यहाँ पे हमें 0 नहीं लेना है, ठीक है, 0 के बाद क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप
x इज इक्वल टू आप 0.2 ले सकते हो। x इज इक्वल टू अगर आपने 0.2 ले लिया तो f ऑफ 0.2 जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, ठीक है, f ऑफ 0.2 जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है, f ऑफ 0.2 इज 5, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो अगर x इज इक्वल टू आप 0.5 ले लेते हो तो f ऑफ 0.5 जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। देन अगर आप यहाँ पे f ऑफ x का जो वैल्यू है वो अगर आप 1 ले लेते हो तो यहाँ पे आपको f ऑफ 1 जो है वो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे f ऑफ x का जो वैल्यू है 2 ले लेते हो तो यहाँ पे f ऑफ 2 जो है वो आपको मिल जाएगा 0.5, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 ले लेते हो तो यहाँ पे f ऑफ 5 जो है वो आपको मिल जाएगा 0.2, कितना मिल जाएगा, 0.2, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो इसके का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस, इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा f ऑफ x अलोंग द y एक्सिस होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ये क्या होना चाहिए हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे आप थोड़ा पास में ले लेंगे इसको, -1, इसको हम क्या बोल देंगे, -2, इसको हम क्या बोल देंगे, -3, ये क्या हो जाएगा हमारा -4 और ये क्या होना चाहिए हमारा -5, ठीक है। उसी तरीके से ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये क्या होना चाहिए -3, ये क्या हो जाएगा आपका -4 और इसी को थोड़ा आगे ले लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, -5 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये क्या होना चाहिए आपका 5, ठीक है। तो अब जो पॉइंट्स है ना हम लोग प्लॉट करते हैं, जब हमने x का वैल्यू जो है -5 लिया, ठीक है, जब हमने x का वैल्यू जो है -5 लिया तो आपको y कितना मिल रहा था, -0.5, मतलब -0.5 यहाँ पे समथिंग आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा -0.5 और ये क्या आपका -5। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। देन देखो यहाँ पे जब हमने x का जो वैल्यू है -2 लिया तो आपको यहाँ पे मिल रहा था -0.5, मतलब अगर आपने x का वैल्यू -5 लिया तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मिलेगा -0.5। तो इस तरीके से आपका आएगा एलिमेंट, ठीक है। इसको जो है ना थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं -1 को, ठीक है, ये हो गया आपका सपोज -1, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, जब आपने x का जो वैल्यू है -1 प्लॉट किया है ना, x का जो वैल्यू है आपने -1 प्लॉट किया तो आपको f ऑफ y जो है वो भी क्या मिला आपको -1, मतलब y का जो वैल्यू है आपको क्या मिला, -1 मिला, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। देन यहाँ पे आप देखो जब हमने x का जो वैल्यू है -0.5 लिया, मतलब यहाँ पे समथिंग था, ये जो -0.5 है ना यहाँ पे समथिंग है, तो जो आपको y का वैल्यू था वो कितना मिला, -2 मिला, तो मतलब यहाँ पे समथिंग आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाला। देन ठीक है, देन जब आपने x का जो वैल्यू है -0.2 लिया, मतलब यहाँ पे समथिंग होगा, तो यहाँ पे आपको y का जो वैल्यू है वो कितना मिल रहा था, माइनस मिल रहा था, मतलब इस तरीके से आ जाएगा इस कोऑर्डिनेशन में। तो अगर आप इसको ड्रॉ करते हो ना तो इस तरीके से जो है वो आपको लाइन मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो कर्व मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो कर्व है ना, ठीक है, इसको और हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने पॉजिटिव नंबर्स जो लिए थे, जब हमने x को है 0.2 लिया तो आपको यहाँ पे y कितना मिल रहा था, 5 मिल रहा था, ठीक है। तो ये जो अगर आपका x 0.5 है तो ये आपको y मिल रहा था, ठीक है, ये क्या मिल रहा था आपको, y मिल रहा था, तो ये हो गया आपका y, ठीक है। अगर आपने x जो है वो 0.5 लिया, यहाँ पे लिया, तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा था आपको, 2 मिल रहा था। तो यहाँ पे आप समझ लो इसको, ठीक है, यहाँ पे समझ लेंगे। देन जब हमने x का जो वैल्यू है 1 लिया तो f ऑफ 1 भी हमें 1 मिल रहा था, मतलब पॉइंट ये हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो जब x का वैल्यू हमने 2 लिया तो y का वैल्यू हमें कितना मिल रहा था, 0.5, ठीक है, y का वैल्यू हमें कितना मिल रहा था, 0.5, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये एलिमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट होगा। देन जब हमने x का वैल्यू 5 ले लिया तो हमें y का वैल्यू कितना मिल रहा था, 0.2, मतलब यहाँ पे ये समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम होते होते जाएगा, बट इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, बट इस एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। सेम इधर है, अगर यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप लेते चलो, ठीक है, तो क्या होगा, वो
ऐसे जो है ना वो डिक्रीज होते चलेगा, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज होते चलेगा। जैसे यहां पे आप देखो, ठीक है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो की तरफ जब x जो है वो इंक्रीज हो रहा था, इधर ध्यान दो थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि जब माइनस इंफिनिटी की तरफ से जीरो की तरफ जब x जो है वो इंक्रीज हो रहा था, देखो -5, -2, -1, -0.5, मतलब क्या हो रहा है कि x जो है वो क्या है, व्हेन x वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो, देन y वाज डिक्रीजिंग, ठीक है, y जो है क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। कहां से डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, y वाज डिक्रीजिंग फ्रॉम -2 टू, ठीक है, -0.2 टू -2, है ना, आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है, जब x जो है, ठीक है, जब x जो है वो -5 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो की तरफ जब इंक्रीज हो रहा था, तो y क्या हो रहा था, यहां पे डिक्रीज हो रहा था, y क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और जब हमारा x जो है वो जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक इंक्रीज हो रहा था, जब हमारा x जो है वो जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक इंक्रीज हो रहा था, तो y क्या हो रहा था आपका यहां पे, ठीक है, y क्या हो रहा था आपका, डिक्रीज हो रहा था, y क्या हो रहा था यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा था। समझने की कोशिश करो, है ना, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, जब हमारा x जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक जब इंक्रीज हो रहा था, आपका y जो है क्या हो, डिक्रीज हो रहा था। और जब हम x जो है हमारा है, जो जीरो से लेकर जब इंफिनिटी तक जब वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, जब वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो हमारा y क्या है, वो इंक्रीज हो रहा था। देख सकते हैं आप यहाँ पे, जब हमारा x से जब इंक्रीज हो रहा था तो y आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, और जब हमारा x जो है वो इंक्रीज हो रहा था तो y हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। तो भैया आ गई बात समझ में, ठीक है। क्या कह रहा था मैं यहाँ पे कि अगर y अगर आपका डिक्रीज होगा, सॉरी x अगर आपका इंक्रीज होगा, जैसे माइनस इंफिनिटी टू जीरो की तरफ जब आपका x इंक्रीज होगा तो y का जो वैल्यू है कैसा हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, y का जो वैल्यू है यहाँ पे कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन x इज इंक्रीजिंग, ठीक है, व्हेन x इज इंक्रीजिंग हियर, ठीक है, जब x जो है वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक इंक्रीज हो रहा था तो y जो है हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। बट इट नेवर बिकम्स जीरो, पर वो यहाँ पे जीरो हुआ क्या, नहीं होगा, इट विल नेवर बिकम जीरो, वो कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो भैया यही तो होता है ना रेसिप्रोकल इक्वेशन, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे ये f ऑफ x इज इक्वल टू हमने 1/x लिया हो, तो इसी का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/x, इसका मतलब क्या है कि जब x इंक्रीज होगा y क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, और जब y डिक्रीज होगा x क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। रिवर्स रिलेशन है, अगर x जो है वो इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है, और अगर x जो है वो डिक्रीज होगा तो y यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी को कहा जाता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, इट इज इनवर्स, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। व्हेन y इंक्रीजेस x decreases and when x decreases y increases, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। और हमारी लैंग्वेज में हम इसे क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ। देन हम यहाँ पे देखेंगे डोमेन क्या होता है, ठीक है, डोमेन, ठीक है, डोमेन इज इक्वल टू, यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही बोल रखा था कि y इज इक्वल टू या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x विल नॉट बी डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होगा। और अगर x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि x का जो वैल्यू है वो कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी वैल्यूज है, जो भी r की वैल्यूज होंगी वो 0 को छोड़ के होगी, ठीक है, 0 को क्या होगी, छोड़ के होंगी। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे, ऑल द वैल्यूज ऑफ r, ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ r एक्सेप्ट 0। बट इस सेट में से, r के सेट में से आपको किसको निकालना है, 0 को निकालना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेट 0, ठीक है, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 0। तो अगर आप r में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, r में से अगर आप सेट, जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट 0 है उसको माइनस कर देते हो, तो आपको सिर्फ कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, इधर मिलेंगे -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, और इधर हमें क्या मिलेंगे, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, r-0। एंड यार रेंज जो है वो तो बहुत इजी है, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू, आप यहां पे r की कोई भी वैल्यू लगा दो, ठीक है, r की आप यहां पे कोई भी वैल्यू लगा दो, तो यहां पे आपको जो डिफिनेशन में, सॉरी आउटपुट में है वो भी क्या मिलेगा, आपको r ही मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, r ही मिलेगा। तो ये भी क्या होना चाहिए हमारा r, रेंज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, r। तो भाई बढ़ते हमारे अगले फंक्शन के तरफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम यहाँ पे देख रहे थे, तो हमारा जो अगला फंक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसी को आप इंटीग्रल पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसी को आप इंटीग्रल पार्ट भी बोल सकते हैं या फिर फ्लोर फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को आप इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट और इसी को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फ्लोर फंक्शन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लोर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली, ठीक है, अगर, ठीक है, मान लो कि आपका जो f है वो डिफाइंड है फ्रॉम r टू r, ठीक है। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ठीक है, डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू गिंट x, ठीक है। इसको हम क्या रीड करते हैं? गिंट x इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपका कोई फंक्शन जो है वो r टू r में डिफाइंड है, ठीक है, इफ वी हैव द फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, देन f ऑफ x इज इक्वल्स टू गिंट x, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बेसिकली हमारे माइंड में आता है कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये जो आपको गिंट x दिख रहा है ये हमारा क्या है, ठीक है, जो सिंबल है इसको हम गिंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गिंट, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली हमारा गिंट x है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो गिंट x का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मान लो कि अगर आपका जो x है, ठीक है, x अगर आपको यहाँ पे 2.14 दिया हुआ है, ठीक है, x जो है वो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2.14 दिया हुआ है, तो ये जो x का रेंज हो सकता है ना, ये जो x का पॉसिबल रेंज हो सकता है वो क्या हो सकता है? ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन क्या होना चाहिए, ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो हमारा जो राइट साइड में नंबर आने वाला है वो 3 होगा और जो लेफ्ट साइड में हमारा नंबर आने वाला है क्या होगा? 2 होगा। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका मतलब क्या होता है? इमीडिएट नंबर टू द लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इमीडिएट, सॉरी, इसका मतलब होता है इमीडिएट इंटीजर टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द x, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर x का जो वैल्यू है आपके पास 2.14 है तो इसका ग्रेटेस्ट, सॉरी, इमीडिएट इंटीजर टू द लेफ्ट जो है वो क्या है? हमारा 2 है, ठीक है, इमीडिएट इंटीजर टू द लेफ्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? इफ योर नंबर, इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर आपको x का जो वैल्यू है वो अगर आपको डेसिमल नंबर में दिया हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? इट विल हैव, x will have the value इंटीजर immediately to the left, ठीक है। उसका लेफ्ट साइड में जो इमीडिएट इंटीजर रहेगा, जो सबसे पहला इंटीजर रहेगा वो क्या होगा? x का वैल्यू होगा, ठीक है। ये तो हो गया इस केस में अगर x का जो वैल्यू है अगर आपको डेसिमल फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, कि मान लो अगर आपको x का जो रेंज है वो इस तरीके से दिया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू -3, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, लेस देन -1, ठीक है, सॉरी, लेस देन -2, इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि x के जो हमारे लेफ्ट साइड में नंबर है वो क्या है? -3, है ना। यहां पे तो आपको स्ट्रिक्टली बोला है ना कि x जो है वो क्या है? लेस देन -2 है, मतलब वो 2 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -2। और यहां पे क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, मतलब वो x जो है वो -3 से बड़ा भी हो सकता है या फिर -3 के इक्वल भी हो सकता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या कहता है? इट इज इमीडिएट इंटीजर, x विल टेक द वैल्यू, ठीक है, विच इज इमीडिएटली इंटीजर, इट इज इमीडिएट इंटीजर टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में आपका जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो किसका वैल्यू होगा? हमारा x का वैल्यू होगा। तो यहां पे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि x का जो वैल्यू हमारा क्या है? -3 है, ठीक है, x का जो वैल्यू क्या है? -3 है। और अगर आपको इस फॉर्म में वैल्यूज दी जाती है x इज इक्वल्स टू 2.14, इस फॉर्म में अगर आपको वैल्यू दी जाती है तो आपको क्या देखना है कि लेफ्ट साइड में x का जो सबसे पहला इंटीजर है इट विल हैव द वैल्यू ऑफ x, x का जो है वो क्या वैल्यू होगा? इमीडिएट इंटीजर टू दी लेफ्ट साइड, ठीक है। एक दो टाइप के एग्जांपल्स और हम यहां पे कंसीडर करके देखते हैं, ठीक है, कि मान लो, ठीक है, मान लो अगर आपने x का जो वैल्यू है वो 1.75 समथिंग ले रखा है, ठीक है, x का जो वैल्यू है क्या है? 1.75 समथिंग ले रखा है। तो ये जो x का वैल्यू 1.75 है वो किस रेंज में है? 1 है, ठीक है। देन क्या आएगा आपका? 1.75 आएगा एंड देन क्या आएगा आपका? 2 आएगा, मतलब वो
1 से लेकर 2 इंटीजर के बीच में आपका नंबर आता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोला गया है, ठीक है, x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1.75, देन x विल हैव द वैल्यू 1, ठीक है। x का जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1.75 के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर है वो क्या है, हमारा 1 है, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में कि x के 1.75 के जो लेफ्ट साइड में हमारा सबसे पहला इंटीजर है वो होता है 1, ठीक है। कहां पे देखना है आपको, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x या फिर गिंट x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x, ठीक है, इज इक्वल्स टू f इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू z, ठीक है, x बिलोंग्स टू z और i, ठीक है। z और i जो है यहाँ पे इंटीजर सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जैसे कुछ समझदार लोग जो है उसे z से डिनोट करते हैं या फिर कुछ लोग जो है उसे i से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि i से अगर डिनोट कर दिया तो आप समझदार नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जनरली जो है हम z से सेट ऑफ इंटीजर को जो है उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है वो आपका x होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x इज ए इंटीजर, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ x इज ए इंटीजर। और मान लो कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, वो अगर लेस देन x है, ठीक है, इज लेस देन x इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू z, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू है वो लेस देन x होगा इफ एंड ओनली इफ व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू z। इस एग्जांपल को क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये आप देख सकते हो, ठीक है। x का यहाँ पे वैल्यू 2.14 था और ये जो 2.14 है इट इज नॉट ए इंटीजर, है ना, इट इज नॉट इंटीजर, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इसको ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन x इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू z, मतलब सॉरी, इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, लेस देन x होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 2.14 हमने यहाँ पे ले रखा था, ठीक है, ये जो 2.14 हमने वैल्यू ले रखा है वो कैसा है, इंटीजर नहीं है, है ना, इट डज नॉट बिलोंग्स टू z, इंटीजर नहीं है। और अगर इंटीजर नहीं है तो हमने क्या कहा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा वो x से लेस होगा, वो क्या होगा, x से लेस होगा। तो यहां पे देखो जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू मिला हुआ है वो कितना है, हमारे पास 2 है, कितना है, 2 है, एंड दिस 2 इज लेस देन 2.14, ये 2 जो है कैसा है, लेस देन 2.14 है, ठीक है। सो दिस इज दी, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, और इसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपको इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको f ऑफ x इज इक्वल टू गिंट x दिया हुआ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो सबसे पहला हमारा इंटीजर होता है वो होगा। अगर x इज इक्वल टू आपको डायरेक्टली दिया हुआ, जैसे इस केस में हमने लिया था कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई इशू आएगा ही नहीं, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि सर x इज इक्वल टू क्या है, -3 है। बट अगर हमारे पास x का जो वैल्यू है इंटीजर फॉर्म में नहीं है ना, देखो दो टाइप्स की सिचुएशन हो सकती है। एक तो आपका जो वैल्यू है डायरेक्टली इंटीजर फॉर्म में होगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3 लेस देन -2, तो यहाँ पे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसको क्लियरली समझ में आ रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि लेस है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, और यहाँ पे जो है वो इक्वल हो सकता है, तो ऑब्वियसली हम x का जो वैल्यू हम क्या लेंगे, -3 में लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको जब भी बोला गया है तो आपको लेफ्ट साइड में देखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला गया है तो आपको लेफ्ट हैंड आपका खड़ा कर लेना है, ये बात आपको दिमाग में याद कर लेनी है, ठीक है। और अगर सपोज हमारा जो x का वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं है, किसी फ्रैक्शनल फॉर्म, सॉरी रैशनल फॉर्म में है या फिर डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है, x का वैल्यू अगर डेसिमल फॉर्म में है तो x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो क्या होगा, हमारा लेफ्ट साइड में आने वाला सबसे पहला इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, हमारा x का वैल्यू होगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डिस्कशन अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहे तो किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, अभी वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो कि अगर हमने यहाँ पे सपोज कुछ x की जो वैल्यूज ले रखी है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मान लो आपका y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या होगा। तो अगर सपोज हमारे पास x का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ले रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन -1,
है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन -1। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो कैसा है, लेस देन -1 है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, -2 है। और अभी हमने जस्ट देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड जब भी आएगा तो हम क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड का इंटीजर देखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का इंटीजर क्या है हमारे पास, -2। तो x का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मतलब y का ही जो वैल्यू है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इसी का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू -2, मतलब y का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका -2। सिमिलरली अगर हमारा x जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर हमने यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 0 इज इंटीजर, है ना, x जो है कैसा है यहाँ पे लेस देन 1 है और x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो हमारा जो इंटीजर है वो क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो अगर हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1.75 ले रखा है, ठीक है, 1.75 ले रखा है। अभी जो 1.75 वो किस रेंज में है, 1 से लेकर 2 के रेंज में, है ना। 1.75 जो है किसके रेंज में, 1 से लेकर 2 के इंटीजर के रेंज में है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर 1.75 में क्या होगा, ठीक है, कौन सा होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और मान लो अगर यहाँ पे x जो है वो आपने इस तरीके से ले रखा है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 1 लेस देन 3, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 2 होगा, मतलब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, देखेंगे इसका ग्राफ जो है किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, जो सबको पता है, उम्मीद करता हूं कि सबको पता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, y एक्सिस, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। देन हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे मान लो कि हमने कोई नंबर्स ले रखे, दिस इज 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है, ये क्या है आपका फिर से 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, फिर से ये जो है वो आपका -1 है, ये आपका -2 है, और ये क्या होना चाहिए आपका -3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट रेंज जो था हमारा, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन -1, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन -1, ठीक है, ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा x का जो वैल्यू है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन इक्वल्स टू -1 ऑन द x एक्सिस, ये आपको दिख रहा है जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन होगा, इस रेंज में होगा। और यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो आपको कितना मिला हुआ है, -2 मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, -2। तो आपको कहाँ तक इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ तक इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ तक इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ तक। और यहाँ पे आप जो है ना इस तरीके की लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप इस तरीके की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब y का वैल्यू आपको यहाँ पे -2 मिला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -1 जो है इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, -1 जो है आपको इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका -2। अब यहाँ पे देखो कि आपने जो x का वैल्यू लिया था, ठीक है, आपने जो x का वैल्यू लिया था, x का वैल्यू आपने कितना लिया था, -2 लिया था, तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू कितना मिल गया, -2 मिल गया। तो ये हो गया आपका रेंज, ठीक है, ये क्या हो गया आपका रेंज हो गया, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, -2, ठीक है, -2 और 2, ठीक है, -2 और 2। और यहाँ पे आप इस जो पॉइंट है ना इसको हम लोग डार्क कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये पॉइंट क्या किया, ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है। और ये जो आपको -1 के साथ जो पॉइंट मिल रहा है, x कैसा है, लेस देन -1 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे ओपन सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पे ऐसे ओपन सर्कल बनाना है। और यहाँ पे ओपन सर्कल क्या इंडिकेट करता है कि -1 जो है इसको हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। देन आप
यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0 है, तो ये इस टाइप का आपका आएगा, ठीक है, ये इस टाइप का आपका होगा, मतलब इस रेंज में आएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया, और जो y का वैल्यू है वो आपको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, मतलब -1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और 0, इस स्पेस में आपका जो y का वैल्यू कितना है, -1 है, तो ये यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां से आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपको पॉइंट कौन सा लेना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ कौन सा लेना है आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेट कौन सा लेना है, x का जो वैल्यू है वो क्या है, -1, y का जो वैल्यू है वो क्या है, -1, तो ये आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, इसको हम लोग डार्क सर्कल कर लेंगे, और कौन सा पॉइंट है जो है वो आपको एक्सक्लूड करना है, 0 एक्सक्लूड करना है, 0 कहां पे होगा, x का वैल्यू 0 कहां पे होता है, ऑन दी y एक्सिस, तो इस पॉइंट को जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ओपन सर्कल बना देंगे, ठीक है, क्या बना देंगे, ऐसे ओपन सर्कल बना देंगे, दैट इज ब्लैंक सर्कल, ठीक है। जो डार्क है इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट इंक्लूडेड है, पॉइंट क्या है हमारा, इंक्लूडेड है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, 1 पॉइंट, x का जो वैल्यू आपने 1.75 लिया, और 1.75 का रेंज क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक, है ना, 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक आपको पॉइंट देखना है x एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका 1, यहां से हम ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हो गया आपका 2, ठीक है। देन यहाँ पे जो y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, ये हो गया आपका, है ना, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना हम लोग 1 और 0 वाली, ठीक है, 1 और 2 वाली, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर, ये जो लाइन हम लोग स्पेसिफिक ड्रॉ कर रहे हैं ये इसीलिए है कि आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हम दिखा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो x जो है 1.7 है, y जो है हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब जब हमने x का वैल्यू जो है 1 लिया तो y का भी वैल्यू हमें कितना मिल रहा था, 2, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यहाँ से आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसमें पॉइंट कौन सा इंक्लूड किया गया है, ठीक है, पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, 1 रहेगा, और y का जो वैल्यू है वो भी क्या है हमारा 1 है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट 1 1, है ना, 1 1, और ये जो पॉइंट होगा आपका 2 वाला, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे ओपन सर्कल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ओपन सर्कल बना लेंगे। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 3, ठीक है, तो इस रेंज में आप x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 3 में आप देखो, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये आपका इस तरीके से बनेगा, और y का जो वैल्यू है क्या है, 2 है, ठीक है, y का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, तो ये आ गया आपका 2, सो x का जब वैल्यू आपने 2 लिया, ठीक है, x का जब वैल्यू आपने 2 लिया तो y का वैल्यू आपको क्या मिला, 2 मिला, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ से x का जो रेंज है वो कैसा है, 2 और 3, 2 को हमने इंक्लूड किया हुआ है, 3 को हमने क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, 2 से लेकर 3 में हम लाइन ज्वाइन कर देंगे, और 3 के ऊपर हम लोग ऐसा ओपन सर्कल बना देंगे, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि जो 2 है वो क्या है, इंक्लूडेड है, और 3 जो है हमारा कैसा है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ये क्या है हमारा ग्राफ है फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक बार मैं आपको और रिकॉल करा देता हूं कि हमने ये कैसे किया हुआ है, ठीक है। यहां पे देखो हमने क्या किया था, x की हमने रेंज ले रखी थी, ठीक है, x की रेंज क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन -1, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है जब आपने -2 लिया, लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -2 है, तो y का भी वैल्यू आपको कितना मिला, -2 मिला, बट ये जो x का रेंज है वो कैसा है, -1 टू -1 है, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि -2 टू -1 के बीच में एक डॉटेड लाइन बना दिया, एक स्पेस ले लिया, ठीक है, और जो y का वैल्यू था, कहां पे y का वैल्यू था, -2 था, यहां पे आपको दिख रहा है -2, तो इस -2 पे हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो कोऑर्डिनेट था, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट था उसको हमने डार्क सर्कल कर लिया, और ये जो यहाँ पे -1 पे जो लाइन बन रही थी उसको हमने क्या कर दिया, ओपन सर्कल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो इंक्लूडेड है, सॉरी -2 जो है वो इंक्लूडेड है, और यहाँ पे ये जो 2 है वो कैसा है, ठीक है, एक्सक्लूडेड है, ये -1 जो है हमारा कैसा है, एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि ये जो -2 है, x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे x का रेंज कैसा है, -2 टू -1, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है वो क्या करता है, स्पेस इंडिकेट करता है कि x का जो रेंज है वो क्या है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो डार्क सर्कल है वो क्या इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है, जो आपने
x का वैल्यू लिया था उसके लिए जो आपको y का वैल्यू मिला हुआ है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखो x का रेंज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लिया था, लेस देन -1 लिया था, तो ये -2 से लेकर के -1 के बीच में हमने जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो रेंज इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है वो? रेंज इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे जो आपको y का वैल्यू मिला था वो कितना था? -2 था। मतलब ये जो -2 x का वैल्यू आपने कितना लिया? -2, y का वैल्यू कितना मिला? -2। तो ये जो -2 है ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। और -2 से -1 के बीच में हमने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है क्या है? रेंज है। और ये जो हमने ओपन सर्कल ड्रॉ किया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो -1 है वो इंक्लूडेड नहीं है। मतलब x का जो वैल्यू है एनी हाउ किसी भी हालत में -1 नहीं हो सकता है, ठीक है। सेम जो हमने बाकी के पॉइंट्स के लिए लिए हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सको, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में हमने क्या किया हुआ है कि x का जो रेंज है वो कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, लेस देन 3 है, मतलब 2 एंड 3 के बीच में है, ठीक है। तो 2 एंड 3 के बीच में हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ऑन द लेफ्ट साइड दैट विल बी 2, ठीक है। वो क्या होगा? 2 होगा। तो जब आप x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये जो 2 से लेकर 3 के बीच में हमने जो डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है वो क्या कर रहा है? x का रेंज इंडिकेट करता है कि x कैसा है यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन 3, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि जब आपने x का वैल्यू 2 लिया तो y का भी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था? 2 मिल रहा था। तो ये जो डार्क सर्कल है वो क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है जो आपको x एंड y का वैल्यू मिला हुआ है। और यहाँ पे इसके ऊपर से आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आपने x का वैल्यू 2 लिया तो आपको y का वैल्यू 2 मिला। और वो जो रेंज था आपका क्या था? 2 से लेकर 3 के बीच में था। x का जो रेंज है वो 2 से लेकर 3 के बीच में था, जिसमें 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ओपन सर्कल है। 2 जो है इंक्लूडेड है, मतलब कैसा है? यहाँ पे डार्क सर्कल है, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप देख सकते हो कि ये जो रेंज है वो क्या बनेगा हमारा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन 3, ठीक है। और इसमें से जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा मतलब y होगा, वो क्या होगा? 2 होगा। y जो का जो वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो ये हो गया आपका y, ठीक है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका x, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका x हो गया। और ये जो दिख रहा है आपको स्पेस, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन 3। क्या इंडिकेट कर रहा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन 3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है रेंज क्या होगा और हमारा कोडोमेन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे x की ले रहे हैं वो क्या है? इंटीजर है। x की जो वैल्यूज आप ले रहे हो क्या है? इंटीजर है। तो भैया ऑब्वियसली जो डोमेन है वो भी आपका क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है। या फिर r भी हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? r भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डोमेन जो है, ठीक है, डोमेन जो है वो आपका यहाँ पे r भी हो सकता है और z भी हो सकता है ना, क्योंकि आप दोनों तरीके की वैल्यूज ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ ऐसा भी हो सकता है ना कि आप सिर्फ इंटीजर लो, है ना, रेंज जो है वो आप सिर्फ इंटीजर लो, या फिर किसी केस में जो है आप रैशनल नंबर्स भी कंसीडर कर सकते हो या फिर डेसिमल नंबर भी कंसीडर कर सकते हो। तो उस केस में जो हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। और आपका जो कोडोमेन है, ठीक है, आपका जो रेंज है वो रेंज क्या होगा? रेंज जो है हमेशा आउटपुट में आपको इंटीजर मिलने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आपको आउटपुट में हमेशा इंटीजर मिलने वाला है। तो ये जो आपका रेंज है वो क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, ठीक है।